गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस श्लोक में बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। भगवान कहते हैं गत संगस्य, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, जिस दैविक संपदा की हम बात कर रहे हैं, जो ऋषियों को प्राप्त हुई, जो ऋषि मुनियों ने साधना में जिस संपदा को प्राप्त किया, क्या वो ऐसी चीज़ है जो किसी अज्ञात देश से आई है, कोई अज्ञात स्थान से आई है? तो हम कहेंगे इसका जो उत्तर है वह नहीं है। वो किसी अज्ञात स्थल से नहीं आई, वह तो अपने स्वरूप में स्थित होने से आई है। जो ऋषि मुनियों के चेहरे पर तेज दिखता है, जो शांति, जो आनंद दिखाई देता है, वो शांति आनंद मनुष्य को तब आता है जब वह विषय वासनाओं में नहीं फंसता और अपनी स्वरूप में स्थित होता है। जब आसक्ति संसार की तरफ जुड़ जाती है तब परेशानी होती है। जब आसक्ति परमात्मा से हो जाती है तब शांति मिलती है। तो आसक्ति हो स्वयं से, परमात्मा से, अपनी आत्मा से, तो भीतर जाना है, अपनी स्वयं के आसक्ति के जाल से मुक्त होना है। जब ये आसक्तियाँ चली जाती हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाते हैं, और जब अपने स्वरूप में आते हैं तो उसी को भगवान कहते हैं गत संगस्य। तो अपने स्वरूप में आना। फिर भगवान कहते हैं मुक्तस्य, बंधन मनुष्य स्वयं पैदा करता है। ये बंधन हमारे खुद के बनाए हुए हैं। हम बंधनों में फंसते हैं स्वयं के कारण, खुद दुखी होते हैं, खुद परेशान होते हैं। विषयों से आसक्ति बंधनों का निर्माण करती है, खुद ही बंधन बना के फंसते हैं। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये बंधनों का निर्माण करती है और इसी के कारण दुख आता है। हम बाह्य विषयों से जुड़ते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं। तीनों तलों में जुड़ने के कारण परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं हमारी, दुख बढ़ता है। जो इनसे मुक्त हो जाए वही योगी है। ज्ञानी मुक्त होता है, प्रसन्नचित्त होता है। वो शरीर से नहीं जुड़ा, शरीर के सुख से नहीं जुड़ा। आज अच्छा बिस्तर मिला है सोने का तो भी खुश है, नहीं मिला जमीन पे सोना है तो भी खुश है। वो चीज़ों में नहीं पड़ता, वो तो खुश रहता है, शांत रहता है, आनंदित रहता है। तो मस्त वह जो हर परिस्थिति में खुश है, किसी बंधन में नहीं फंसा। जो कहते हैं लोग कि हम बड़े पर्टिकुलर हैं, हमें ऐसा ही चाहिए, तो बंध गए ना, मानसिक दास्ता हो गई। मुक्तस्य का मतलब जो मुक्त है, न शरीर से बंधा, न मन से, न भावनाओं से। लोग बदलते हैं, उनकी भावनाएं बदलती हैं। आज जो लोग प्यार करते हैं कल नफरत कर सकते हैं। कहाँ तक पड़ोगे पीछे लोगों के, किस किस को बदलोगे? स्वयं को ही बदल डालो। स्वयं पर जो प्रयोग करे वही तो योगी व्यक्ति है। जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो कभी मुक्त नहीं होता। मुक्त कौन? जो परतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र है, अपनी आत्मा से जुड़ा है। यहाँ भगवान एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्ञानावस्थित चेतसः। जो ज्ञान में अवस्थित है, ज्ञान में ही जो रहता है, ज्ञान में स्थित है, अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा में रहिए। देखिए, विवेक द्वारा सही गलत का फैसला करना ये जरूर सीख जाइए। सही क्या है और गलत क्या है।
ये ज़रूर जानना चाहिए। जब हम विवेक के द्वारा सही गलत का फैसला करते हैं तो ज़िंदगी ठीक चलती है। विवेक जैसे हंस मोती चुगता है, बिल्कुल ऐसे ही ये जो बुद्धि है हमारी, ये सही चीज़ को चुनती है और बताती है। तो जिस विवेक द्वारा सही गलत को समझकर आगे बढ़ेगा, वो बुद्धि योग का पालन करता है, वो निष्काम कर्मी होता है, सकाम कर्मी नहीं हो सकता। जब हम निष्काम भाव से जीवन जीते हैं, यानी सबके कल्याण के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने भले के लिए नहीं, सारे संसार के सुख के लिए सोचते हैं, तो समझिए हमारा जीवन तब सार्थक होता है। ऐसा निष्काम कर्मी जो सबके लिए सोचे, सबका भला करे, वही व्यक्ति योगी है, वही प्रसन्न है, उसी का जीवन यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ यानी सबका भला करो, परमात्मा सबका भला करो। ये प्रार्थना हम करते हैं। जब ध्यान के बाद उठते हैं तो प्रार्थना की जाती है, यज्ञ के बाद उठते हैं तो प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जो भक्त होगा वो इतना सेंसिटिव होता है, आसपास अगर कोई दुखी है तो उसे पता चल जाता है, वो उसका भला कर देता है, चुपचाप भला करता है, कोई क्रेडिट नहीं लेता। वो क्यों क्रेडिट लेना चाहेगा? क्योंकि उसके अंदर पीड़ा उपजती है दूसरों को देखकर। जिसके अंदर पीड़ा उपजती है दूसरों को देखकर, वो चुपचाप भला करके चला जाता है। ऐसा व्यक्ति वह चुपचाप लोगों का भला करता जाता है। वो तो एक बादल की तरह है जो वर्षा करके आगे बढ़ जाता है। वो खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहता, किसी से कुछ नहीं पाना चाहता, वो सबके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है। कोई प्रसन्न है, खुश है, तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। तो अपने अंदर ऐसी भावना लाइए, जब आप दूसरों की पीड़ा से खुद दुखी होते हैं तो समझिए आप भक्ति करते हैं, और जब आप सिर्फ मैं अपना सोचते हैं तो समझिए गलत है, तो स्वार्थ है। कई लोगों को सिर्फ अपनी मैं ही सुनाई देती है। उनसे पूछा जाए किसी और के बारे में तो कान किसी और का नहीं, वो अपना सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। यदि उनसे पूछा जाए सब लोगों ने क्या भोजन किया, तो वो व्यक्ति ये कहेगा, हाँ मैंने भोजन कर लिया, मैंने खा लिया, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि कान भी उस व्यक्ति के वही सुनना चाहते हैं, सिर्फ मैं को। यदि उस व्यक्ति से पूछा जाए कि सबको सारी चीजें मिल गई, तो वो एकदम बोलेगा, हाँ मुझे सब मिल गया। तो मैं की भावना जिसके अंदर ज्यादा है, अहंकार स्वार्थ है, उसे मैं ज्यादा सुनाई देता है। वो दूसरे की नहीं सुनता, वो अपने लिए सुनता है कि हाँ मुझे मिला। और यदि उसको नहीं मिलता तो सबसे पहले रोता है कि अरे सबका भला हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए क्यों नहीं सोचा गया। तो अपना मन बदलें यदि सच में मुक्ति चाहते हैं, और यदि संसार में फंसना है फिर तो फंसते रहिए। फिर तो इन्फिनिटी जो है वह आपकी लिमिट है, यानी आप लिमिटलेस हो जाते हैं। भागते रहिए, स्वयं से दूर कोई मनुष्य कितना भी भाग ले, भागता रहे, भटकन का कोई अंत नहीं। और यदि स्वयं से जुड़ना चाहे तो समझिए एक झटके में जुड़ सकते हैं। जिन्हें सबकी चिंता होती है वो सबके लिए सोचते हैं, परंतु कुछ लोग सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं, वो अपने लिए ही सोचते हैं। उनका पूरा जीवन स्वार्थ से भरा हुआ, परंतु यह जीवन जीवन नहीं है। जीवन वह है जो सबके भले के लिए जिया जाता है। तो सबके भले के लिए जीवन जिएं, सबके लिए कल्याण करें, सबका अच्छा सोचें। जब सबके लिए करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, अपने आप अंदर से जब चीज़ निकलती है तो समझिए आप अपने जीवन को सार्थक करते हैं। परमात्मा सब देखता है, ये बात याद रखिए। जो निष्काम कर्मी होगा ऐसा नहीं है उसे फल नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा फल उसे मिलता है। जो मांगते हैं उन्हें वही मिलता है, लिमिटेड जो उन्होंने मांगा। जो नहीं मांगते उन्हें तो वो भी मिल जाता है जो सोचा भी नहीं। उन्हें ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो वो सोच भी नहीं सकते, न मांगा, परंतु परमात्मा अपने उस प्यारे बच्चे को सब कुछ देता है।
जो भोला बच्चा है, जो नहीं मांगता माँ बाप से, माँ बाप सबसे ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं कि ये तो बोलेगा नहीं मुँह से, हम ही इसके लिए कुछ करते हैं, चुपचाप उसको चीज़ें दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, उसके लिए धन धान्य सब कुछ उपलब्ध होता है। और जो हर समय भीख मांगता है, मुझे यह भी चाहिए, मुझे बेस्ट गैजेट दो, मुझे अच्छा फ़ोन दो, लैपटॉप दो, घड़ी दो, कपड़े दो, ऐसे बच्चे को सिर्फ वही चीज़ मिलेगी। माँ बाप सोचते हैं इसके लिए क्या सोचना, ये तो खुद ही मांग लेता है, खुद ही छीन के ले जाता है। तो उस बच्चे के लिए माँ बाप भी फिक्र नहीं करते, परंतु फिक्र किसकी करते हैं, जो कुछ नहीं मांगता। तो परमात्मा से जो नहीं मांग रहा, बस परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा उसे सब कुछ देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है ये मेरा बच्चा भोला है, नहीं जानता, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो परमात्मा स्वयं ध्यान रखते हैं। तो जो निष्काम कर्मी है, जो कर्म में ही आनंद मनाता है, सब कुछ भगवान के लिए लुटाता है, वो व्यक्ति कर्म करता है। कर्म उसका कर्म नहीं, यज्ञ होता है। यज्ञ या नहीं, मानवता की सेवा जिसे कहा जाए, मानवता की सेवा करता है ऐसा मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में यज्ञ को अलग ही रूप दिया। यज्ञ को लोग समझते थे कि एक कुंड बनाकर उसमें समिधा रखकर अग्नि को प्रज्वलित करना, कुछ हवि डाल देना, यह यज्ञ है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ का रूप बदल दिया। भगवान ने कहा यज्ञ वो नहीं जो हम हवन सोचते हैं, अग्नि जला के कुछ हवि डालते हैं, सामग्री डालते हैं। भगवान कहते हैं जो मानवता की सेवा के लिए कर्म किए जाते हैं, परमात्मा के लिए कर्म किए जाते हैं, वो सभी कर्म यज्ञ हैं। भगवान ने यज्ञ का रूप ही बदल दिया, एक नया अर्थ दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते थे। एक अद्भुत विचार संसार को दिया। जो बड़े बड़े विचारक होते हैं वो क्या करते हैं, उस समय की प्रॉब्लम्स का भी हल देते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसा यूनिक बताते हैं जो युगों युगों तक चलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो विचार हैं गीता के, हजारों सालों से चल रहे हैं और हजारों सालों में आज भी इस युग में एप्लीकेबल हैं। आप आज भी उनसे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। कोई आउटडेटेड विचार नहीं, कोई सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं जो युद्ध में खड़ा रो रहा है, नहीं। भगवान वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य अपनी जिंदगी को बदल सकता है। ये ऐसे लॉज हैं इस संसार के जो कभी नहीं बदलते, ऐसे कानून हैं। तो जीवन का क्या कानून है, जीवन कैसा जिया जाए, ये गीता बताती है। ये समझिए जिन्हें मुक्ति पानी है उन्हें गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता के अंदर वो चीज है जो आपका जीवन में रूपांतरण ला देगी, ट्रांसफॉर्मेशन ला देगी। आप जो विकृत रूप में हैं, आप बहुत सुसंस्कृत रूप में आ जाएंगे, बड़े ही सभ्य और प्यारे रूप में आ जाएंगे, उस रूप में आएंगे जो रूप परमात्मा को पसंद है। अभी कौन सा रूप है, अभी तो ऐसा रूप है जो इस संसार को भी पसंद नहीं। पता नहीं क्या रूप आपने अपना बना लिया, विकृत हो गए। परंतु भगवान की गीता आपको ऐसा बनाती है कि आप परमात्मा के प्यारे होते हैं और साथ ही साथ संसार के भी प्यारे होते हैं। आपको हर कोई अच्छा लगता है और लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा मनुष्य सबका भला करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में यज्ञ की व्याख्या की, यज्ञ के बारे में बताया, और साथ ही साथ जो चौथा अध्याय है, 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर में भी भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में बताते हैं। इसके आगे के जो भी श्लोक हैं, उन 6 श्लोकों में भगवान ने 12 यज्ञों के बारे में बताया है कि कैसे यज्ञ किए जाते हैं। भगवान इतने दयावान है, इतने करुणावान है कि मनुष्य जाति के भले के लिए वो रहस्य बता दिए, जिन रहस्यों को यदि हम थोड़ा सा भी अमल करें, थोड़ा सा भी उन पर चलें, तो जीवन बदल जाता है। अद्भुत है यह प्रकृति के रहस्य, यदि यह हमारे सामने खुलते हैं तो जीवन बदल जाएगा, जीवन में रस आ जाएगा। कितनी कृपा भगवान श्री कृष्ण ने हम पर की है। भगवान बार बार जोर देते हैं कि आसक्तियों से मुक्त हो जाओ, कब तक फंसोगे इन आसक्तियों में।
क्यों फंसते हो, क्यों दुखी होते हो? तुम ही बंधन मानते हो और फिर कहते हो बंधनों ने बांधा है। एक व्यक्ति ने खंबे को पकड़ा हुआ है, कस के चिपका है और रोए जा रहा है, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया। तो आप हंसेंगे उस व्यक्ति पर कि कोई पिलर, कोई खंबा कैसे आपको पकड़ लेगा? नहीं पकड़ सकता। आपने खंबे को कस के पकड़ा है और आप ही चिल्ला रहे हैं। यही मनुष्य का हाल है। हमने बंधन पैदा किए, हम चिपके हैं चीजों से, चीजें नहीं चिपकी। ना आपकी प्रॉपर्टी को पता, ना मकान को पता कि आप इतना मोह करते हैं, वो तो नहीं जानती, परंतु आपने पकड़ा है। आप जब डिटैच हो जाते हैं उस चीज से, तब आपको संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। नहीं तो बेचैनी, उत्तेजना, भागते रहो, फिर भी जिंदगी सफल नहीं। ये आसक्तियां नचाती हैं, अद्भुत हैं ये आसक्तियां। कहते हैं एक व्यक्ति के घर में आग लगी, रोना पीटना मच गया कि घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। लोग इकट्ठे हो गए, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, आग बुझाने का काम शुरू हुआ। बहुत तेज आग लगी थी, अग्नि प्रज्वलित थी, चारों ओर भीषण आग। अब व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरा सामान अंदर है, मेरी चीजें हैं, बड़ी ही बहुमूल्य, बड़ी ही कीमती, क्या हो गया? आग लग गई मकान में। दुखी है, परेशान है, संतप्त है। तभी एक व्यक्ति उसके पास भागता हुआ आया कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, रो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बेटे ने कल ही यह मकान का सौदा किया, उसे बेच दिया है, तुम क्यों रो रहे हो? अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना, अरे मकान का सौदा हो गया और मकान बिक रहा है, तो खुश हो गया। अब मुख पर प्रसन्नता, अलग ही आभा तेज कि चलो मुसीबत टली, जो नुकसान हो रहा था धन का, पैसे का, बच गया। बेटा बड़ा समझदार है, अब एकदम खुश, आंखों में कोई आंसू नहीं, आग जल रही है, चुपचाप शांति से खड़ा है जैसे बाकी लोग खड़े हैं। अब रोना पीटना सब खत्म हो गया, कोई दुख की छाया नहीं। आंसू आंखों से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। आंसू, आंखों में आंसू है ही नहीं, अब तो प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा है, बहुत शांति, एकदम डिटैच हो गया मकान से। अब थोड़ी देर में बेटा भागता हुआ आया और बोला, पिताजी चुपचाप खड़े हैं, कुछ कीजिए, ये आग बुझे। आप इतनी शांति और आराम से कैसे खड़े हो सकते हैं? तो बाप ने हैरानी से देखा और कहा, ये मकान का तो सौदा हो गया। तो बेटा बोला, क्या बात करते हो, अभी खबर आई है कि जिनको हम मकान बेच रहे थे उन्होंने मना कर दिया। आज बयाना होना था, बयाना हो ही नहीं पाया, जो पैसे आने थे वो आए ही नहीं। खबर पहुंच गई कि मकान जल रहा है, और कोई जला हुआ मकान क्यों लेगा? तो एकदम से वह व्यक्ति बैठ गया, सिर के ऊपर हाथ रखकर दुखी हो गया। फिर से रोना पीटना मच गया, फिर से आंखों में आंसू आ गए। अब यह जो आंसू आ रहे हैं, बार बार दुखी होकर बैठ रहा है, ये आसक्तियां हैं, ये आसक्ति, ये बंधन है। और जो थोड़ी देर के लिए वो शांत हुआ था, वो समझिए वो अनासक्त हुआ था, आसक्ति रहित, डिटैच हो गया कुछ देर के लिए उस मकान से, तो अपने आप आंखों से आंसू चले गए। ये जो मेरे का भाव है ना, ये मेरा है, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, ये मेरी चीजें, मेरा बेटा, मेरा पोता, ये जो मेरे का भाव है, ये जो मोह है, यही तड़पाता है। और ये इतना तड़पाता है, इतना दुखी कर देता है कि मनुष्य जी नहीं पाता, दुखी हो जाता है। कहते हैं जैसे दिया जलता है तो दिए के आसपास जो प्रकाश का घेरा बनता है, वही मोह का जाल है। यह मोह
जहाँ जहाँ चला गया समझिए वहाँ वहाँ पर दुख का निर्माण हुआ। जैसे प्रकाश जहाँ जहाँ जाएगा वो चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे ही ये जो मैं है, ये जो अहंकार है आपका, इसके आस पास मोह का फैलाव है। ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे लोग हैं, ये ममत्व का भाव, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये मेरी जाति के लोग हैं, ये मेरी चीजें हैं, इनको कोई हाथ न लगाए। कोई जरा सा हाथ लगाता है तो अहंकार को धक्का लगता है, मोह हिलता है, लोग तड़पने लगते हैं, रोना पीटना मच जाता है। लगता है ये मेरी चीज है, दूर ना हो जाए। यदि प्रेमी के प्रेम में पागल हैं, वो थोड़ा सा दूर हो जाए तो लगता है इसने किसी और से क्यों बात करी, ये मेरे पास से दूर ना हो जाए। जैसे ही दूर होने लगता है आप पागल हो जाते हैं, रोना पीटना मचता है, घुटन होने लगती है, परेशानी होने लगती है। क्यों? ये मोह का जाल है जो आस पास फैलता है। आप इस मोह से अलग कैसे हों, कैसे अलग हो जाएं? तो यहाँ भगवान समझाते हैं कि मोह से मनुष्य को अलग होना है आसक्तियों के जाल को काट कर। अटैचमेंट मत रखिए, नहीं तो आप चाहे त्यागने की बात कीजिए, मन नहीं त्याग रहा, आप घर छोड़कर भाग जाइए आश्रम में, वहां भी घर का ध्यान आएगा, बच्चों का ध्यान आएगा। जंगल चले जाइए, वहां भी सुख सुविधाएं याद आएंगी आपको, क्योंकि मन से नहीं त्यागा। आप चाहे रहें अपने घर में, लेकिन यदि मन से सबसे अलग हो गए तो वैरागी हो गए। वैराग्य यही कहता है कि रंग हट जाए संसार का, सब कुछ हट जाए, ना रहे यह संसार मन में, बस मन ही तो बिगड़ा है, इसमें संसार बसा है। इस बिगड़े हुए मन को सुधारना है तो भक्ति कराइए, जाप कराइए, परमात्मा का नाम दिलवाइए। जितना भगवान का नाम लेंगे यह मोह टूटेगा, आसक्ति के जाल टूटेंगे, और इन आसक्तियों के जालों को हमें तोड़ तोड़ कर फेंकना है। जब तक चीजों में फैलेंगे दुखी रहेंगे। आज संपत्ति थोड़ी कम हो गई तो लगेगा समाज में प्रतिष्ठा कम हो गई, धन कम हो गया तो लगता है अरे हम तो सिकुड़ गए, दुख में जीवन जाता है। तो अनासक्त होना सीखिए। अब जो अनासक्त होगा उसके कर्म कैसे होंगे? उसमें मेरे का भाव नहीं, कोई तादात्म्य नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं रखेगा। जैसा है जो है उसमें मस्त होकर जिएगा। गहराई से मेरे का भाव उठता है, और वो मेरे का भाव जो गहराई से उठता है वही जोड़ता है। परंतु जो योगी है उसमें मेरे का भाव नहीं, वो तो सर्व की भावना से जीता है, सबके लिए करता है। उसका मैं नहीं, ये मेरा आश्रम नहीं, ये मेरा धन नहीं, इतने फॉलोअर्स मेरे बिल्कुल नहीं। वो मानता है कि मैं परमात्मा की निष्काम सेवा करता हूँ, सिर्फ परमात्मा के लिए जीता हूँ और परमात्मा के लिए ही मरूंगा। वो बंधन नहीं बांधता आसक्ति के। याद रखिए, ये बंधन है आसक्ति के, ये जाल हैं जो हमने पैदा किए, ये अंकुरण हमने किया। ये मोह के बीज जहां गिरे अंकुरित हुए, और अंकुरित होकर यह बीज ऊपर की ओर उठे, और जैसे चारों ओर दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ऐसी दीवार हमारी चारों ओर खड़ी हो गई। अब ये कारागृह हमने निर्मित किया, ये लोहे की जंजीरें हमने बनाई, ये जंजीरें बनाकर हम खुद ही फंस गए। अब चाहे सोने की जंजीरें बना लो या लोहे की, हमने ही तो बंधन पैदा किए। अब इन बंधनों को कौन तोड़ेगा? हम ही तोड़ेंगे। यदि अनासक्त हो तो बंधनों को तोड़ोगे, नहीं तो आसक्तियों के जाल में आप बैठे रहिए। ये आसक्तियां परेशान करेंगी ही करेंगी। हम अपना खुद का कारागृह जेल साथ लेकर चलते हैं। अब जेल चाहे सुंदर हो या भद्दी हो, कुरूप हो, जेल जेल है। आप सुंदर वॉलपेपर लगा लीजिए, सुंदर तस्वीरें लगा लीजिए, परंतु जेल तो जेल ही रहती है। हम जेल को साथ लेकर चलते हैं। अजीब आसक्तियों के जाल हैं, और ये आसक्ति, ये मेरे का भाव, ये ऐसा मनुष्य को अंधा करता है कि कोई
कुछ नहीं समझता किसी को। अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही धन आ गया, संपत्ति आ गई, सम्मान आ गया, लगता है मैं हूं इस जगत में और मेरे सिवा तो कोई कुछ है ही नहीं, कोई हो भी नहीं सकता, मैं ही हूं, मेरे कारण ही सब कुछ है। ऐसी भावना आपके अंदर आने लगती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति पूरे जीवन भर बैठकर भीख मांगता था, भिखारी था। अब जिस जगह बैठकर भीख मांगता, उसे पता ही नहीं था उस जमीन के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस जगह का पेड़ गिर गया। अब पेड़ को गांव वालों ने उखाड़ कर साइड पर फेंक दिया। अब मिट्टी ही मिट्टी थी। भिखारी ने सोचा थोड़ा सा इस जमीन को खोदकर दूसरा पौधा लगाता हूं, जिससे वृक्ष की छाया मिलेगी, आराम से बैठकर भीख मांगूंगा। जैसे ही उसने खुदाई की, हैरान हो गया, नीचे गड़ा हुआ धन मिला। अब उसकी आंखें चमक गईं, हैरान हो गया, अरे इतना धन, मुझे पता ही नहीं। पूरे जीवन भर गिड़गिड़ाता रहा, दुखी रहा, लोगों के आगे हाथ फैलाए। सोचा कुछ भी नहीं हूं मैं, अरे मैं तो सब कुछ बन गया। अब ईगो आ गई, लगा ये मेरा धन है, ये मोह, ये मेरे का भाव। अब वो मेरे का भाव जैसे ही बढ़ा, अब अहंकार आ गया। अब धन लपेटा उसने, अब वो किसी की तरफ नहीं देखे। आसपास के लोगों ने उसे कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन उसने बात ही नहीं सुन रहा था। लोग भी हैरान कि कल तक तो हाथ फैलाता था, आज हम कुछ दान देना चाहते हैं तो ये ले नहीं रहा, अकड़ कर चल रहा है। चाल ही बदल गई। ये है आसक्ति, यह है मोह, मेरे का फैलाव। जैसे ही धन संपत्ति आई, फैल गया यह मोह का जाल, और जैसे ही धन संपत्ति गई, सिकुड़ गया इंसान। ये आसक्तियों को जो त्यागने की सोचता है, वही मनुष्य सही मायने में परमात्मा की भक्ति करता है। उसके कर्म फिर ऐसे होते हैं जैसे वह कर्म को कर कर फिर उसके बाद सब फलों को परमात्मा के चरणों में चढ़ा गया, कर्म की जो धूल है उसे झाड़ा, और अगले दिन फिर ताजा होकर फिर परमात्मा की बंदगी करने लग गया। जो ऐसा जीवन होगा वही जीवन सार्थक होगा और वही पवित्र जीवन कहलाएगा।